नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी की परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम हो या वो यूपी एसआई का एग्जाम हो दोस्तों, ठीक, या फिर यूपी कांस्टेबल, ठीक, आप किसी भी एग्जाम की उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको इसके जवाब सोचने हैं, यदि आपको आते हैं तो आप दे सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित जो कंपिल मेला है, कंपिल मेला का दोस्तों संबंध है जैन धर्म से, ठीक है, इस समुदाय से जुड़ा हुआ है। अब पहली बात दोस्तों, ये कंपिल मेला है क्या? तो दोस्तों, कंपिल यानी कि पहले प्राचीन काल में, यानी कि हम बात करते हैं आज से काफी समय पहले की, तो इसका नाम दोस्तों कामपिल्य भी था, ठीक है। कामपिल्य के नाम से भी इसको हम जानते हैं, कामपिल्य। और दोस्तों, यह क्षेत्र पड़ता है फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, ठीक है, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर, कौन से 13वें, याद रखेंगे, 13वें तीर्थंकर हैं दोस्तों, ब्राह्मण विमलनाथ। क्या नाम है दोस्तों? ब्राह्मण विमलनाथ। ये इनका जन्म दोस्तों यहीं पर हुआ है, ठीक है, काम्पिल्य में। और इन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों ये जो मेला लगता है, इस मेले को हम बोलते हैं कंपिल मेला। दोस्तों, ये क्षेत्र पड़ता है फर्रुखाबाद के पास। अब दोस्तों बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभ देव हैं। ये भी आपको याद होने चाहिए। जैन धर्म धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। ये भी आपको पता होने चाहिए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। और 24वें तीर्थंकर हैं दोस्तों महावीर स्वामी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों याद रखना है, पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। साझा नहीं करता है के बारे में पूछा है। अब दोस्तों, नेपाल के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं? तो दोस्तों, नेपाल के साथ यूपी के लगते हैं 7 जिले। कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ। अब वो जिले दोस्तों कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं। तो एक तो जिला है दोस्तों पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत है। फिर लखीमपुर खीरी है, 2 हो गए। फिर बहराइच, बहराइच भी एक जिला है। उसके बाद दोस्तों श्रावस्ती है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है दोस्तों। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। अब दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो कुशीनगर की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की सीमा दोस्तों नेपाल से नहीं लगती है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों 8 राज्यों से लगती है, जिसमें से एक प्लस एक, 8 राज्य तो दोस्तों ये हो गए, और एक यूटी लगता है दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और दोस्तों वो 8 राज्य या 9 राज्य कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें एक तो है दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है, एक है हिमाचल प्रदेश, और एक है आपका हरियाणा, 3 हो गए। गुजरात है दोस्तों, 4, ठीक है, सॉरी गुजरात नहीं है, राजस्थान है, सॉरी गुजरात नहीं दोस्तों, राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है, 4 हो गए दोस्तों। 4 राजस्थान के बाद दोस्तों एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ठीक है दोस्तों। ये तो 8 राज्य हो गए, बचा एक केंद्र शासित प्रदेश, वो है दिल्ली। तो इस प्रकार से दोस्तों 9 राज्यों की कुल सीमा जो है उत्तर प्रदेश के सीमा से लगती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, जादिन जन्म भयो का धरती धंसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? दोस्तों ये किसके बारे में कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है आपका आल्हा के बारे में, ठीक है, आला उदल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जब आला का जन्म हुआ था, तो जो बुंदेलखंड की धरती थी वो 2.5 हाथ धंस गई थी। कितने हाथ धंस गई थी दोस्तों? 2.5 हाथ धंस गई थी। दोस्तों यह लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। इस दोस्तों लोकोक्ति में
या इस प्रकार की जो लोकगीत है, यहाँ पर आपको वीर रस का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। और दोस्तों इस आला के रचयिता कौन है दोस्तों, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसके रचयिता है दोस्तों जगनिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। जगनिक इसके कौन है, रचयिता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आल्हा। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मेला लगता है नौचंदी का मेला, और दोस्तों ये कहां पर है, मेरठ में। ये भी आपको पता होना चाहिए, नौचंदी का मेला दोस्तों मेरठ में लगता है। ठीक है। और दोस्तों ये 1 महीने तक लगता है मेला, और ये लगता कब है, तो दोस्तों होली के बाद लगता है। होली के बाद लगता है दूसरे रविवार को, सेकंड रविवार जो होता है, सामान्यतः दोस्तों ये तभी लगता है। ठीक है। और इसे हम सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी बोलते हैं, नौचंदी को मेला, नौचंदी का मेला। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगरा में भी एक मेला लगता है जिसे हम सुलह कुल महोत्सव बोलते हैं, वो ऑप्शन में दिया नहीं है। सुलह कुल महोत्सव भी दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नौचंदी मेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र का दोस्तों नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसको अब हम जानते हैं। ठीक है। और ये घटना कब घटित हुई थी दोस्तों, तो यह घटना घटित होती है 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। नाम इसका दोस्तों क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। दोस्तों ये क्या था, लखनऊ के निकट एक ट्रेन में लदे सरकारी खजाने को उन्होंने कुछ विद्रोहियों ने, दोस्तों मतलब कुछ क्रांतिकारियों ने क्या करा, लूट लिया था। ठीक है। और इसमें कौन कौन थे, इसमें बिस्मिल्लाह खां थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, इन सबको दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। अब दोस्तों किसको कहां से फांसी मिली, तो जो बिस्मिल्लाह थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां को दोस्तों फांसी दी गई थी फैजाबाद में। ठीक है। रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी वो नैनी में दी गई थी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। घटना घटने की डेट दोस्तों 9 अगस्त 1925 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसे अब जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो दोस्तों यह था क्षेत्र 1800, यह जो तिथि है वो 1834 ईस्वी है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1834 में। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके क्या बना दिया गया, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, इसमें हमको उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब दोस्तों घटना देखते हैं कौन कौन सी घटी है। पहले है दोस्तों मेरठ। ठीक है। दोस्तों ये कांग्रेस का अधिवेशन है। ठीक है, हमको मिलाने हैं। तो मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों मेरठ वाला जो अधिवेशन होता है वो 1946 में होता है। ठीक है, 1946 में होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं जेबी कृपलानी, ये आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यह आजादी से भारत का मतलब कांग्रेस का ये आखिरी अधिवेशन था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। दूसरा है दोस्तों कानपुर। ठीक है, अब कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1925 में। अब 1925 की जो महत्वपूर्ण डेट है वो इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और दोस्तों ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ का जो अधिवेशन है वो दोस्तों 1916 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 1916 में जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, ये आपको दोस्तों याद रखना है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और दोस्तों इस अधिवेशन की खासियत क्या थी, तो इसकी खासियत ये थी
कि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये सब क्या हो गए थे दोस्तों, एक हो गए थे। बचा चौथा आपका बनारस। बनारस का अधिवेशन दोस्तों 1905 में होता है और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ठीक है, और इस अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हो जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑप्शन। ठीक है, ए का जो है वो 3 है और बी का दोस्तों जो है वो है डी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ये दोस्तों हमें मिल जाएगा इस वाले में, थर्ड वाले में, A3 B4 C1 और D2। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, यही वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। पागल बाबा मंदिर दोस्तों ये कहां पर मिलेगा? तो दोस्तों ये आपको मिलेगा वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन इसका सही आंसर हो जाएगा। सफेद संगमरमर से निर्मित दोस्तों यह 11 मंजिला मंदिर है। पागल बाबा नाम दोस्तों एक संत थे। ठीक है, यह इनके द्वारा दिया गया नाम है। इनका असली नाम है दोस्तों श्री शीलानंद महाराज। ये मंदिर जो है दोस्तों वृंदावन भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मंदिर किसको समर्पित है? कृष्ण भगवान को समर्पित है। बात करें दोस्तों वाराणसी की, तो वाराणसी को हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी राजधानी है दोस्तों? सांस्कृतिक राजधानी है भारत की। ठीक है, और किस नदी के किनारे दोस्तों? तो यह है गंगा नदी के तट पर स्थित है। सारनाथ की बात करें दोस्तों, तो बुद्ध का पहला उपदेश यहीं दिया गया था सारनाथ में, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को। चित्रकूट की बात करें दोस्तों, तो चित्रकूट इसको बोलते हैं कई अजूबों की पहाड़ी, चित्रकूट को। तो ये भी आपको मैंने चारों ऑप्शन बता दिए हैं। प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? वृंदावन। ठीक है, 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर यहीं पर है वृंदावन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यह कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए इसको कांच का शहर भी बोलते हैं। और ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिरोजाबाद को। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? कांच का शहर भी इसको बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, गोरखपुर की। तो दोस्तों गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, एक जिला है ये भी, गोरखपुर। और दोस्तों गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए। वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सांस्कृतिक राजधानी है हमारी। बरेली दोस्तों रामगंगा नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बरेली का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? तो इसे हम अहिच्छत्र के नाम से भी जानते हैं। महाजनपद काल में जो महाजनपद थे दोस्तों वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यूपी का ही दोस्तों एक क्षेत्र है जिसको हम महाजनपद काल की अगर बात करूं मैं, तो उसे हम जानते हैं दोस्तों चेदी के नाम से। चेदी की राजधानी जो थी वो सुक्तिमती थी। ठीक है, यूपी का ही एक और महाजनपद काल है जिसे मल्ल के नाम से जानते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुशीनारा आज के टाइम पे कुशीनगर बन चुका है। ठीक, ये नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, ये 3 मुख्य खनिज हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मिर्जापुर क्षेत्र है वो कालीन के लिए बड़ा फेमस है, कालीन। ठीक है, और पीतल उद्योग के बर्तनों के लिए ये बड़ा जाना जाता है, मिर्जापुर वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यूपी की हम बात कर रहे हैं तो यूपी के बारे में थोड़ी सी आपको और जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ये तो सभी को पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो लिंगानुपात है वो भी आपको याद रखना है। सेक्स रेशियो जो है वो कितना है? 912 है यूपी का। जिले दोस्तों कितने हैं? 75 है। मंडल 18 है, ये भी आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अभी हमने पीछे बताया था आपको,
वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे आप। धार्मिक राजधानी भी कहते हैं और सांस्कृतिक राजधानी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम प्राचीन काल की बात करें दोस्तों, महाजनपद काल की, तो काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी या बनारस। ठीक है, किसकी राजधानी थी दोस्तों? काशी की राजधानी थी वाराणसी। और दोस्तों वाराणसी जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है? शैववाद के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे, शैववाद के लिए फेमस है। और दोस्तों जो शैव के अनुयायी होते हैं उनको दोस्तों क्या कहते हैं? नयनार कहा जाता है। शैव धर्म के जो अनुयायी होते हैं दक्षिण में इनको नयनार के नाम से जानते हैं। वाराणसी का दोस्तों जो सबसे प्रमुख घाट है, जो सबसे पवित्र स्थान है, उसको हम दशाश्वमेध घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दशाश्वमेध घाट। ठीक है, ये वाराणसी का सबसे फेमस घाट है। यहीं पर दोस्तों विश्वनाथ मंदिर भी है, ये भी आप याद रखेंगे, वाराणसी में ही। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर है। और दोस्तों बात करूं तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे है, ये मैंने अभी पीछे भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वाराणसी के बारे में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? तो दोस्तों ये जो संयंत्र है ये कहां पर है? रेणुकूट। ठीक है, स्थापना दोस्तों कब होती है इसकी? 1960 में होती है। और नाम क्या है दोस्तों? ये भी आप याद रखेंगे, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इस चूंकि दोस्तों जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है या एल्यूमिनियम उद्योग है, ये उसी क्षेत्र में लगते हैं जहां पर दोस्तों इसका जो कच्चा माल होता है ना, बॉक्साइट, वो और बिजली बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, जहां पर बिजली सस्ती मिलती है, तो ये उसी क्षेत्र में लगते हैं जनरली। तो इसे दोस्तों जो बॉक्साइट मिलता है वो लोहारदंगा से मिलता है। लोहारदंगा से दोस्तों इसको बॉक्साइट मिलता है। और जो रिहंद बांध है सतलज नदी पर, है ना, इस सतलज नदी पर रिहंद बांध है, इसी बांध से इसको क्या मिलती है दोस्तों? बिजली मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये भी आपको याद रखना है, 80 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं यूपी में? 31 सीटें हैं। विधानसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं? 403 है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। एशिया का पहला डीएनए बैंक दोस्तों ये कहां पर है? ये भी लखनऊ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूपी में नरौरा परमाणु बिजली घर भी है। नरौरा भी दोस्तों याद रखेंगे कहां पर है? यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ खास पॉइंट थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? देख लेते हैं दोस्तों कौन सा नहीं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो दोस्तों ये तो बांदा में ही है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है बांदा। ठीक है, फिर दूसरा है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो दोस्तों यह है आपका मेरठ में। ठीक है, कहां पर है? मेरठ, जहां पर नौचंदी का मेला लगता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ना होकर के ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पंतनगर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी खासियत क्या है? ये उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 17 नवंबर 1960 को, ये भी आपको याद रखना है, 17 नवंबर 1960 को। ठीक है दोस्तों, और इसी विश्वविद्यालय को दोस्तों क्या बोलते हैं? भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहां पर है? तो दोस्तों ये है झांसी में आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो फिरोजाबाद है वो कांच के लिए फेमस है, सुहाग नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, जो आधुनिक कांच की चूड़ी निर्माण वाली तकनीक है वो यहाँ पर हाजी रुस्तम ने शुरू की थी। ठीक है, और इन्हें फिरोजाबाद कांच उद्योग का जनक भी कहा जाता है।
किन्हें कहा जाता है दोस्तों? हाजी रुस्तम उस्ताद। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक कांच की चूड़ी निर्माण का जनक कहा जाता है, या इन्हें फिरोजाबाद कांच उद्योग का जनक कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ खास खास बातें आप और याद रख सकते हैं, जैसे दोस्तों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा दोस्तों ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि दोस्तों अभी नया बना है, ये महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अयोध्या में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? अयोध्या में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आखिरी क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों निम्न में से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो हथकरघा उद्योग है वो चिकनकारी के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, चिकनकारी के लिए। दोस्तों चिकन क्या है? ये भारत की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। ठीक है दोस्तों, कताई बुनाई वाली है, कढ़ाई शैली है ये एक चिकन। ठीक है, और चिकन का अर्थ होता है दोस्तों कढ़ाई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा चिकनकारी। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। ठीक है, तो लखनऊ से दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है, एशिया का पहला एशिया का पहला ठीक है, एशिया का पहला साइकिल राजमार्ग। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया का पहला साइकिल राजमार्ग जो है दोस्तों वो अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही है। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या याद रखना है? ठीक, भारत का जो मानक समय है वो हमने कहाँ से लिया है? इलाहाबाद नैनी से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? इलाहाबाद नैनी से लिया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और दोस्तों आपको क्या याद रखना है? जो लखनऊ है दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ जो है दोस्तों वह गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकलती? पीलीभीत भी इसी नदी के किनारे है और जौनपुर भी इसी नदी के किनारे है। इसका उद्गम दोस्तों फुल्लर झील से होता है। ठीक है, फुल्लर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ताला उद्योग दोस्तों कहाँ का फेमस है? ये भी आप याद रखेंगे, ताला उद्योग जो है वो दोस्तों अलीगढ़ का फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का चमड़ा शहर भी किसे बोलते हैं? कानपुर को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों विधवाओं का शहर किसे कहते हैं? तो विधवाओं का शहर बोलते हैं वृंदावन को, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, ठीक है, उत्तर प्रदेश परीक्षाओं से संबंधित। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।